Hi everyone, today we are going to discuss the topic standard deviation. So what is the definition of the standard deviation, its formulas and how it's going to be solved the problem. Okay, so what is the definition? It is the square root of the average of the square deviation from the mean value of the given observation. So it was first introduced by the Carl Pearson in 1894, and generally it is denoted by sigma, that is a Greek letter word. It is satisfied of the most of the variability properties, and it's also called the root mean square deviation, or mean error, or mean square error. So basically we are discussing the four types of formula. That the first is SD equal to root under summation of x minus x bar ka whole square divided by n minus 1, where n is the number of observation, x is the number of variable, and x bar is the mean value, f is the frequency. It can also be solved by the direct method, as equal to root under sigma x square minus sigma x ka whole square divided by n, or whole divided by n minus 1. So here is the steps of the SD. Mean of the series is calculated, then deviation of each square from the mean is calculated, squaring that each deviation, the square deviation are added, dividing the average of the square deviation of the total number of observation, taking the square root of all values. With the help of this example we can understand better. So ये बहुत ही सिंपल वे है कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड डिविएशन. बस आपको फॉर्मूला याद होना होगा, उसके बाद ये तुरंत ही बन जाता है. सो सबसे पहले हमें एक्स वैल्यू, जैसे कि जो भी वेरिएबल्स है, उसको हम लोग को एक बॉक्स में करना है. फिर हम लोग को टेबल बनाना है एक्स माइनस एक्स बार जो है हमारा मीन वैल्यू, दैट इज 55, सिग्मा एक्स इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 1 2 3 4 5. फिर एक्स माइनस एक्स बार का हम लोग निकाल लेंगे, जैसे 11 माइनस 5, दैट इज माइनस 6. एक्स माइनस एक्स बार, दैट मीन्स 5 माइनस 11, सो माइनस 6. फिर हम एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे, 6 इंटू 6 36. फिर इस तरीके से हम इसका समीशन लेते हैं, जैसे पूरा इसका ऐड करके 170 आता है. फिर इसका स्क्वायर करते हैं, दैट इज 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25. फिर हम इसका भी एक समीशन लेते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 775. बस हमें इस वैल्यू को पुट करना है फॉर्मूलाज के साथ. तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला ये था, तो इसमें 170 डिवाइडेड बाय 4 किए n-1. अगर वेरिएबल्स 30 से लेस और 30 है तो हम लोग n-1 लेते हैं. अगर वेरिएबल 30 से ज़्यादा है तो हम उसे n लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है 30 से कम है, जैसे कि 5 ही है, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे n-1 लिया है. मेथड 2 में भी सेम वैसा ही है, सिग्मा एक्स स्क्वायर मैंने सिग्मा का एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय n-1. तो यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर हम लोग ने निकाला है 775 माइनस 55 का होल स्क्वायर बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 4. फिर ये सॉल्व करने के बाद सेम ही आता है. फिर हम लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं. ये भी बहुत ही सिंपल है. जैसे हमने 5 वेरिएबल्स लिया था, तो 5 वेरिएबल्स में 5 जो है वो 2 बार रिपीटेड था, तो हम लोग यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज का 2 है, बाकी एक एक ही था, तो फ्रिक्वेंसी हमारा 5 है. और फिर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार हम लोग निकालते हैं, इसका स्क्वायरिंग करते हैं, फिर इसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका जो समेशन निकलता है ये 170 आता है. फिर एफ इंटू एक्स, एफ हमारा 2 है और एक्स हमारा 5 है, 5 इंटू 2 10. और फिर ये सिग्मा एफ एक्स 55 आया. फिर इसको एक्स स्क्वायर भी करते हैं और एफ एक्स स्क्वायर करते हैं. एफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं, एफ एक्स स्क्वायर कर देते हैं. एफ एक्स का स्क्वायर नहीं करना है, एफ इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 25 50. फिर हमारा समीशन आता है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, उसके बाद 775. फिर हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं, बहुत ही सिंपल है, और इस तरीके से हमारा वैल्यू सारा आता है 6.51. कंक्लूजन क्या है, द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द फेसेस ऑफ ए पॉइंट इज 6.51. फिर यहाँ पे आप आके हम लोग कुछ इसके मेरिट्स के देख लेते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रीजली डिफाइंड है, डिस्पर्सन में भी यूज़ होता है, और इससे हम लोग स्टैंडर्ड एरर भी निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है एस डी डिवाइडेड बाय रूट अंडर एन. फिर कंबाइंड एस डी जिसमें टी टेस्ट में यूज़ होता है, तो इसमें हम लोग कंबाइंड एस डी के थ्रू टी टेस्ट में हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं. फिर ये बेटन स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लोग आगे देखेंगे, तो उसमें भी ये एस डी का बहुत ही बड़ा रोल है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन प्लस एस डी से ही निकलता है, सो इसमें भी ये यूज़ होता है. कुछ डिमेरिट्स भी है, लाइक इट इज़ रिलेटिवली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड इंस्टेड, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है. और फिर वेटेज टू ओनली एक्सट्रीम वैल्यूज़. एप्लीकेशन लोग देखते हैं यहाँ पे, डिस्क्राइब्स हाउ अ ग्रुप मेजरमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू. हाई एस डी इंडिकेट डाटा इज मोर डिस्पर्स, जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन के मीन वैल्यू से कितना डिविएट कर देता है, तो ज़्यादा हाई एस डी रहेगा तो क्लोजर रिलेशनशिप उतना ही कम होगा. सो हमारा डिफरेंस, एंड इट्स ऑल अबाउट दी एस डी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.